We will teach transformation of sentences. So, first of all, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इसे हिंदी में कहते हैं वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्यों का रूप परिवर्तन यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक ट्रांस जिसका अर्थ है परिवर्तन और दूसरा फॉर्म जिसका अर्थ है रूप। फॉर्म और दूसरा रूप। फॉर्म का अर्थ है रूप और ट्रांस का मतलब है परिवर्तन, चेंज। अर्थात वाक्य का बिना अर्थ बदले उसके रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन ब्रैकेट में रूप परिवर्तन कहलाता है। वाक्य का बिना अर्थ बदले उसके रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन ब्रैकेट में रूप परिवर्तन कहलाता है। अब इसके अंतर्गत हम पहला नियम पढ़ते हैं। एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो ये जो टू है, टू का मतलब क्या होता है? टू का बराबर होता है जरूरत से ज़्यादा या अधिक। जरूरत से ज़्यादा या अधिक। जैसे एक वाक्य हम पुटअप करेंगे, हवा जरूरत से ज़्यादा ठंडी थी। अब इसको हम देखेंगे कैसे इसका ट्रांसलेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हवा की इंग्लिश होती है द वाइंड। फिर हम वर्ब लेंगे वॉच, फिर टू, और ठंडे के लिए क्या आ जाएगा? कोल्ड। इसलिए टू को हमने समझ लिया कि टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा या अधिक। अब चूंकि ये निगेटिव अर्थ रखता है, इसलिए इसका हम कंपैरिजन वेरी से करते हैं। तो वेरी जो होता है वो भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। और वेरी का भी मतलब होता है बहुत, लेकिन वेरी जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है, जबकि टू जो है वो निगेटिव सेंस में आता है। अब हम पढ़ेंगे इसका पहला रूल। इसको हमें क्या पढ़ना है? एडवर्ब टू को हटाना है। यानी एडवर्ब टू को हम कैसे हटाएंगे। तो रूल नंबर 1, यदि वाक्य में TOO आया हो, यदि वाक्य में TOO आया हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो, और उसके बाद एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव के बाद TOO आया हो तो हम TOO के स्थान पर सो ब्रैकेट में इतना, इतनी, इतने। सो जो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ये हमें डिग्री के विषय में बताता है कि एडवर्ब कितनी मात्रा में है, मतलब सो कितनी मात्रा में यूज़ किया गया है। ठीक है। तो सो का अर्थ हो गया इतना, इतनी, इतने। लगाते हैं, फिर एडजेक्टिव को लिखते हैं, और फिर आए हुए TOO के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखो जो प्रारंभ में हो, यानी जिस सब्जेक्ट से वाक्य स्टार्ट होगा
उसी सब्जेक्ट को हमें दैट के बाद लिखना है। प्लस यदि वाक्य प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, अथवा यदि वाक्य पास्ट में हो तो कुड नॉट। यदि वाक्य प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, अथवा यदि वाक्य पास्ट में हो तो कुड नॉट को लिखते हैं और फिर शेष वाक्य को लिखते हैं। तो ये हमारा रूल हो गया हिंदी में। अब हम शॉर्टकट थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। टू बराबर हम क्या लगाते हैं, सो, और इस टू बराबर हम लगाते हैं दैट, सब्जेक्ट कैन नॉट ऑब्लिक कुड नॉट। सो हम देखेंगे सेंटेंस। पहला सेंटेंस है ही वॉज टू वीक टू रन। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज, टू की जगह क्या आ गया, सो, तो टू की जगह हम क्या लगाएंगे, सो। फिर हमारा जो एडजेक्टिव है इसको हम लिखेंगे। फिर इस टू की जगह हमें बहुत सारी चीज़ें लगानी हैं, तो इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा दैट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, जो स्टार्टिंग में हो, यानी स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, ही। फिर कह रहा है कैन नॉट या कुड नॉट, तो हम यहाँ से देखेंगे कि सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। सेंटेंस हमारा पास्ट में है। कैसे हमने जाना कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, वाज आया है। वाज ओवर हम टू बी की फॉर्म जो आती हैं वाज ओवर, तब हम पास्ट में पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो वाज के लिए हमने लगा दिया कुड नॉट, और बचा क्या है, रन। इसलिए हमारे ये दोनों टू जो हैं ये रिमूव हो गए। इनको हम रिमूव टू भी कहते हैं, इसको हम रिमूव टू भी कहते हैं। तो ये हमारे दोनों टू रिमूव हो गए। एक सेंटेंस और देखेंगे हम, शी इज टू लेजी टू वर्क हार्ड। तो क्या बनेगा, शी इज सो लेजी, टू की जगह दैट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगानी है, इसलिए यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि टू के जगह पे हम क्या लगाते हैं, दैट, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में क्या है, सी। लेकिन यहाँ पे हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट में है। कैसे हमने जाना कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर आया है। क्या आया है, इज एम आर। तो इसलिए हम यहाँ पे कुड नॉट ना लगा करके क्या लगाएंगे, कैन नॉट, और जो रिमेनिंग सेंटेंस है हमारा क्या है, वर्क हार्ड। अब ये ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बन के तैयार हुआ, ये हमारा ऑलरेडी पहले से क्या बना हुआ था, सिंपल, और नीचे जो हमने बनाया ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। क्यों बन गया, क्योंकि इसमें दो क्लास हो गए, एक दैट के पहले और एक दैट के बाद। जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके, ए और कंजंक्शन मिल करके और फिर सब्जेक्ट और वर्ब मिलते हैं, तो वहाँ पर एक क्लास की बात होती है, और क्लास का हिंदी में अर्थ होता है उपवाक्य। ये छोटे छोटे उपवाक्य मिल करके आपस में एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी प्रकार से यहाँ भी दो क्लास हो गए, नीचे वाले में और यहाँ भी। अगर मान लीजिए कहता है कि आपसे ये वाक्य को दिया, उसने कहा कि यहाँ पे इसको आप नेगेटिव बनाएं, तब भी यही बनेगा, और अगर रिमूव टू बनाए कह दिया जाए बनाने के लिए, तब भी यही बनेगा, और अगर कॉम्प्लेक्स कह दिया जाए तब भी बनेगा। अब ये आपके हो गए एक पंथ तीन काज, दो काज नहीं, तीन काज हो गए। तो क्लास आप ये देखें, ये सब नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे नियम पे।